अंतिम सत्य की खोज, मुट्ठी भर सरसों और अमर दर्शन। एक माँ का उजड़ा संसार। प्राचीन श्रावस्ती नगर के धूल धूसरित मार्गों के बीच किसा गौतमी नामक एक युवा स्त्री रहती थी। उसका जीवन एक सुनहरी कोकून सा था, जिसमें केवल एक ही दीप्तिमान रत्न जड़ा था, उसका नन्हा पुत्र। उस बालक की तोतली हंसी और कोमल स्पर्श ही गौतमी का सर्वस्व था। उसके जीवन का अर्थ उसकी सुबह का सूर्य और उसकी रात का चांद। प्रेम की वह पराकाष्ठा थी जिसके आगे संसार के सारे सुख फीके थे। परंतु विधि का विधान बड़ा क्रूर होता है। अचानक उस नन्हे फूल पर मृत्यु की काली छाया पड़ गई। पलक झपकते ही वो बालक, जिसने अभी अभी जीवन की दहलीज पर कदम रखा था, एक निष्प्राण शांत देह में बदल गया। गौतमी का हृदय तार तार हो गया। वह दुख की सुनामी में ऐसी डूबी कि वास्तविकता से उसका नाता टूट गया। पुत्र की ठंडी निर्जीव देह को सीने से चिपकाए उसके नेत्रों से न तो आंसू बह रहे थे, न ही कोई ध्वनि निकल रही थी। वो विक्षिप्त हो चुकी थी। उसके दुख ने उसे पागलपन के कगार पर ला खड़ा किया था। वो गली गली द्वार द्वार भटकने लगी। उसकी आवाज अब करुण रुदन नहीं, बल्कि एक हताश चीख थी। कोई है जो मेरे बच्चे को जिला दे? मैं तुम्हें अपना सर्वस्व दे दूंगी। क्या कोई वैद्य है, कोई औषधि है जो इस सांस को वापस बुला सके? नगरवासी उसे देखते और उनके हृदय करुणा से भर जाते, पर वे निस्सहाय थे। वे जानते थे कि वो जिस दवा की तलाश कर रही थी, वो इस मृत्युलोक में कहीं उपलब्ध नहीं थी। अंततः एक वृद्ध व्यक्ति ने, जिसकी आंखों में संसार का गहरा अनुभव समाया था, उसे रोका। बेटी, उसने धीमे से कहा, यह नगर, ये धरती तुम्हारे दुख का समाधान नहीं, परंतु नगर के बाहर शांत उपवन में तथागत गौतम बुद्ध विराजे हैं। वे करुणा के सागर हैं। शायद केवल वे ही तुम्हें इस अथाह वेदना से मुक्ति दिला सकें। आशा की एक अंतिम कांपती हुई लौ गौतमी के अंधेरे में जली। पुत्र की देह को मजबूती से थामे वो हवा से बातें करती हुई बुद्ध के विहार की ओर दौड़ी। बुद्ध एक पीपल वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठे थे। उनकी मुखाकृति पर एक अलौकिक अटल शांति व्याप्त थी। गौतमी ने मृत बालक को उनके चरणों में डाल दिया और जमीन पर गिरकर हिचकियां लेने लगी। हे करुणा के सागर, हे जगत गुरु, आप त्रिकालदर्शी हैं। आप मेरे एकमात्र सहारा हैं। मेरे बच्चे को जीवन दे दीजिए। इस माँ के हृदय को टूटने से बचा लीजिए। उसकी याचना केवल एक माँ की गुहार नहीं थी, बल्कि शाश्वत जीवन के लिए मानवता की एक चीख थी। बुद्ध ने उस विलाप करती स्त्री को देखा। उनकी आंखें दुख की गहराई को माप रही थीं, पर उनके होठों पर एक अत्यंत कोमल मुस्कान थी। उन्होंने अपनी शांत वाणी में कहा, हे गौतमी, तुम्हारा दुख मैं भली भांति समझता हूँ। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। तुम्हारे पुत्र में सांसें वापस लौटेंगी, परंतु तुम्हें उससे पहले मेरा एक अत्यंत सरल कार्य करना होगा। गौतमी की सूजी हुई आंखों में तत्काल एक उन्मादी चमक आ गई। भगवान, मैं अग्नि में कूदने को भी तैयार हूँ, बस आज्ञा दीजिए। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से बोले, ठीक है, तुम नगर में जाओ। तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आने हैं, परंतु ध्यान रहे, यह सरसों तुम्हें केवल उसी घर से लेनी है जिस घर में आज तक कभी भी किसी भी प्रियजन की मृत्यु न हुई हो। बुद्ध की शर्त सुनकर गौतमी तत्काल वहां से भागी। उसकी गति अब आशा की गति थी, न कि दुख के पागलपन की। सरसों और अमर जीवन, ये दो शब्द उसके मस्तिष्क में गूंज रहे थे। वो पहले द्वार पर रुकी। क्या आप मुझे मुट्ठी भर सरसों दे सकते हैं, मेरे मृत पुत्र के लिए? गृहस्वामिनी ने दया से उसे दाने दिए, पर जब गौतमी ने कांपते स्वर में अपना दूसरा प्रश्न पूछा, पर क्या इस घर ने कभी मृत्यु का दुख नहीं झेला है? क्या कोई प्रियजन यहाँ से नहीं गया? हर द्वार पर एक ही हृदय विदारक उत्तर मिला, बहन, तुम कैसी बात कर रही हो? यह तो सृष्टि का नियम है। मेरे पति के पिता इसी घर में विदा हुए थे। मेरे ज्येष्ठ पुत्र को भी काल ने छीन लिया था। ये घर, ये तो दुखों और जन्म मृत्यु का गवाह है। गौतमी ने दूसरा, तीसरा, 10वां, 50वां घर खटखटाया। वो राजमहल गई, उसे लगा वहां सुख होगा। उत्तर मिला, यहाँ तो राजा की प्रिय रानी का देहांत हुआ था। वो झोपड़ी में गई, उसे लगा वहां दुख कम होगा। उत्तर मिला, कल रात ही मेरे बेटे को सांप ने डस लिया था। वो नगर के सबसे समृद्ध और सबसे गरीब, सबसे बूढ़े और सबसे जवान हर व्यक्ति के दरवाजे तक गई। हर दरवाजे से उसे सरसों तो मिली, पर वो शर्त पूरी न हो सकी। हर घर, हर एक घर दुख और मृत्यु के अटल सत्य से परिचित था। पिता की मृत्यु, माँ का वियोग, भाई का बिछोह, शिशु का आकस्मिक अंत। गौतमी को एक भी अमृत घर नहीं मिला।
सूरज पश्चिम में डूब चुका था। आकाश में नारंगी रंग का अंतिम प्रकाश गौतमी के चेहरे पर पड़ा। उसकी गति अब थम चुकी थी। उसके हाथ में कोई सरसों नहीं थी और उसके हृदय में पागलपन का कोई अवशेष नहीं था। इस बार जब वो बुद्ध के पास लौटी तो वो भागी नहीं, बल्कि अत्यंत शांति और भारी कदमों से चली। उसने पुत्र के ठंडे शरीर को धरती पर रखा। अब वो उस देह से चिपकी नहीं थी। अब उसने मोह की जंजीरों को तोड़ दिया था। उसने अपने अश्रुपूरित नेत्रों को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में अब केवल दुख नहीं, बल्कि ज्ञान की गहरी समझ थी। भगवान, उसकी वाणी अत्यंत शांत थी, मानो वर्षों की यात्रा के बाद किसी यात्री को विश्राम मिला हो। मैं सरसों नहीं ला सकी। आपके शब्द सत्य हैं और आपका कार्य एक महान शिक्षा थी। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। मैं जान गई हूँ, दुख केवल मेरे घर में नहीं आया था। मैंने अपने निजी दुख में ये भुला दिया था कि मृत्यु केवल मेरा अकेलापन नहीं, बल्कि संसार का सार्वभौम सत्य है। इस नश्वर जगत में ऐसा कोई प्राणी, कोई घर नहीं है जिसे अमरता का आशीर्वाद मिला हो। हम सब एक ही नियति के धागे से बंधे हैं। बुद्ध ने अब तक चुपचाप उसे देखा। उन्होंने स्नेह से कहा, हाँ गौतमी, तुम्हारा पुत्र मरा नहीं है, वह केवल इस क्षण भंगुर शरीर को छोड़कर चला गया है। जीवन निरंतर परिवर्तनशील है। ये हवा में लिखे क्षणिक नाम की तरह है। शोक और मोह में उलझना बालू के घर बनाने जैसा है। अब इस परम सत्य को स्वीकार कर उस दुख के सागर से बाहर निकलो और करुणा के मार्ग पर चलो। किसा गौतमी को बुद्ध का अंतिम उपदेश मिला। ये केवल एक व्यक्तिगत मुक्ति नहीं, बल्कि जीवन की क्षण भंगुरता से प्रेम और सेवा के अमर सत्य की ओर बढ़ने का आह्वान था। उसने अपने मृत पुत्र के मोह को त्याग दिया। उस रात किसा गौतमी ने स्वयं को संसार के दुखों के प्रति समर्पित कर दिया। वो बुद्ध की शिष्या बनी और उसका शेष जीवन दूसरों की सेवा में, उनके दुखों को समझने और करुणा का संचार करने में समर्पित हो गया। उसे मुट्ठी भर सरसों के बदले अमर सत्य मिल चुका था। गंभीर प्रेरणा दर्शन। ये कहानी सिखाती है कि हमारे निजी दुख हमें ये भ्रम दे सकते हैं कि हम अकेले पीड़ित हैं। जिस क्षण हम ये जान लेते हैं कि दुख और मृत्यु जीवन का शाश्वत सार्वभौम सत्य है, उस क्षण हमारा दुख कम हो जाता है। सच्ची शांति व्यक्तिगत मोह में डूबने में नहीं, बल्कि सार्वभौमिक करुणा प्रेम में निहित है। यह समझना कि हम सब एक ही नाव में सवार हैं और एक दूसरे के दुख को बांटकर ही हम जीवन के इस क्षणभंगुर सफर को अर्थ दे सकते हैं। यही वो प्रेम है जो शरीर के मिट जाने के बाद भी अमर रहता है।